के जिले नालंदा में पहली बार हो रहा है नालंदा किड्स फैशन शो प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो धूप छाव। अब छोटे बच्चे भी दिखाएंगे अपने हुनर का जलवा। तो देर ना करें, आज ही किड्स फैशन शो के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 7654959305। रजिस्ट्रेशन लाइन 24 घंटे चालू है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए जिला में 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाले टीकाकरण कार्य की तैयारियों को लेकर जिला समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की मीटिंग की गई। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों से टीकाकरण की तैयारियों के विषय में अद्यतन जानकारी साझा की। जिलाधिकारी ने बताया, राज्य में टीकाकरण के लिए कोविशील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक दिन 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण किए जाने वाले लोगों को पूर्व से चिन्हित किया गया है। यह टीकाकरण पंजीकृत लोगों को ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीकाकरण पूर्व के रूप में सुरक्षित और असरदार है। यदि किसी प्रकार की टीकाकरण संबंधी जटिलता के लिए AEFI किट मौजूद है। टीकाकरण के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी चयन स्थलों पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों का ध्यान नहीं दें। ऐसी अफवाहों को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष को जानकारी दी जाए। कोविड टीकाकरण की सुरक्षित माहौल बनाए रखने और सही रिपोर्टिंग करना मीडिया की भी जिम्मेदारी है। टीकाकरण चयन स्थलों पर दिव्यांगों के लिए व्यवस्था की गई है। मास्क व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करवाना जरूरी। मास्क व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करवाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि जिला टास्क फोर्स को आवश्यक निर्देश दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित केयर इंडिया, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन व सहयोगी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर देवाशीष मजूमदार ने टीकाकरण की तैयारियों पर अद्यतन जानकारी साझा किया गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर कमल किशोर राय, जिला स्वास्थ्य समिति के DPM नीलेश कुमार, DIO डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन से डॉक्टर देवाशीष मजूमदार, यूनिसेफ ADC डॉक्टर तारिक अनवर, FMC अजय चिरिबिन, केयर इंडिया से अमित कुमार व सुतीर्थ मजूमदार सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसके लिए विभिन्न कोषांग भी गठित किया गया है। कोविड टीकाकरण को लेकर स्थल निरीक्षण कोषांग, कोविन पोर्टल कोषांग, AEFI कोषांग, जनसंपर्क कोषांग सहित कार्मिक कोषांग आदि का गठन किया गया है और अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। कोविन पोर्टल कोषांग के तहत कोविन पोर्टल में सभी सरकार की गतिविधियों की निगरानी रखना एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सत्र स्थल निरीक्षण कोषांग के दायित्वों के अंतर्गत टीका के पहले दिन 100% निरीक्षण कर तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। AEFI प्रबंधन कोषांग के तहत किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में मगध मेडिकल कॉलेज में वार्ड सुनिश्चित करते हुए टीकाकृत व्यक्ति के समुचित इलाज उपलब्ध कराने आदि की व्यवस्था की गई है। जनसंपर्क कोषांग के तहत कोविड-19 नियंत्रण के लिए टीकाकरण के विभाग स्तर से दिए गए निर्देशों फ्लैक्स तथा मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रचार प्रसार का काम किया जाना सुनिश्चित। मीडिया के माध्यम से अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार भ्रामक सूचना अथवा ऐसी सूचना का प्रसार जिससे आम लोगों के बीच भ्रांति पैदा हो अथवा भय का माहौल उत्पन्न हो, इसके लिए DIO व NIC तथा IT प्रबंधक के माध्यम से अनुश्रवण कर इसे दूर करने के लिए कार्रवाई करने की व्यवस्था की गई है तथा भ्रामक सूचना के प्रसार के लिए कानूनी कार्रवाई करना है। कार्मिक कोषांग का कोविड-19 नियंत्रण के लिए टीकाकरण के लिए गठित विभिन्न कोषांगों में आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी कोषांग के सभी पदाधिकारी व कर्मी की कोविड-19 के कार्य के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जाना है। बिल्कुल उसमें व्यवस्था है और ऑटोमेटिकली अगर आप टर्न अप नहीं होते हैं तो 16 जनवरी से पूरे देश में और बिहार में और गया में
कोविड-19 के टीकाकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है और इसमें पटना से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विधिवत रूप से IGMS से इसके कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा 10:45 पे और उसी के साथ सभी जिलों में और गया में भी ये टीकाकरण का कार्य 11 बजे से हम लोग शुरू कर देंगे। गया में 14 संस्थानों को चुना गया है जहां से इस टीकाकरण को किया जाएगा, जिसमें 12 संस्थान सरकारी हैं और 2 प्राइवेट संस्थान हैं। 12 संस्थान जो हैं उसमें NMCH और प्रभावती का अतिरिक्त CSC और PSC लेवल पे कार्य किया जाएगा और उनके साथ आसपास के जो हेल्थ वर्कर को टैग किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेड क्रॉस सोसाइटी और अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IIMS को भी चुना गया है और यहाँ पर लोगों का टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी जगहों पर 3 रूम को व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें कि वेटिंग रूम, टीकाकरण का जो केंद्र रूम होता है और ऑब्जर्वेशन रूम, वो इसका व्यवस्था किया जाएगा जहाँ के लोगों को बैठने का और ऑब्जर्वेशन का व्यवस्था रखा जाएगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसके आलोक में किया जाएगा और सभी लोगों को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग की जा चुकी है और इसका ड्राई रन भी आप लोगों के समक्ष पूर्व में कराया जा चुका है। आज लास्ट डेट था, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर हैं जो से जुड़े हुए हैं, उनको अपना रजिस्ट्री कराने का आज रात को 12 बजे तक और अभी तक हमारे पास जो फिगर है उसमें 19,596 हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्होंने अपनों को रजिस्टर कराया है, जिसमें सरकारी संस्थान के, प्राइवेट संस्थान के और ICDS के वर्कर हैं जिनको फर्स्ट फेज में इसको दिया जाएगा। गया में हम लोग उम्मीद करते हैं, हालांकि लंबा पीरियड है, 7 से 10 हो सकता है, लेकिन 9 से 10 दिन हम लोग को लग सकता है फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के लिए। इन सभी जगहों पर पानी का व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए व्यवस्था, सैनिटाइज़र की व्यवस्था और जो पुलिस और फोर्स मजिस्ट्रेट रहेंगे वहाँ पर ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहाँ पर ऑर्डरली वे में किया जा सके। जो भी लोगों को केंद्र आना है उनको पूर्व से SMS जाएगा और उनको जिस दिन निर्धारित होगा उसी दिन वो वहाँ पर अपना वैक्सीनेशन ले सकेंगे। यानी अगर किसी व्यक्ति को 17 तारीख को प्रभावती हॉस्पिटल का जगह दिया गया है तो केवल प्रभावती अस्पताल में 17 तारीख को ले सकते हैं, वो NMCH या अन्य जगह जाकर वो अपना वैक्सीनेशन नहीं करा सकते हैं और उसकी व्यवस्था वहाँ पर हमारा कोविन पोर्टल के माध्यम से और ऐप के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। 11 डॉक्यूमेंट हैं जो इलेक्शन में जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, इसके आधार पर लोगों को पहचान कराया जाता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के आधार पर लोग अपने आप को अपना लेके जाएंगे और उसके आधार पर चिन्हितकरण करने की कार्रवाई वहाँ पर की जाएगी। और इसी के साथ एक कंट्रोल रूम हमारा काम करेगा पूरे टाइम में और ये पूरी व्यवस्था को हम लोग मॉनिटर करेंगे। पदाधिकारियों को पदस्थापन किया गया है, कोषांगों का गठन किया गया है जिसको पूरी तरह मॉनिटर करेगा। लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि जो टीकाकरण की कार्रवाई है ये लंबी कार्रवाई है, ये 2 फेज का कार्रवाई है, 2 डोज का कार्रवाई है। पहला डोज जब भी मिलता है उसका 28 दिन के अंदर दूसरा डोज मिलना है और दूसरा डोज के बाद भी 14 दिन लगते हैं जो आपका टोटल एंटीबॉडी बनने में, यानी कि जब आपको पहला डोज लगता है उसके से 45 दिन कम से कम आपको लगता है जिसमें आपका एंटीबॉडी बनता है। इसलिए टीका लगने के बाद भी लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, मास्क पहनने का जो नॉर्म है, हैंड सैनिटाइज करने का या हाथ साफ रखने का जो नॉर्म है उसको फॉलो करते रहना होगा। और ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम टीका एक बार लग गया है, 1 डोज लग गया तो हम इसका सुरक्षित हो गए और किसी तरह से शिथिलता नहीं बरती जा सकती है। इसी के साथ जो विभिन्न भ्रांतियां हैं टीका के बारे में वो भी मैं लोगों को इससे दूर रहने के मैं सलाह दूंगा और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं ये पूर्ण रूप से सुरक्षित वैक्सीनेशन है और इसमें व्यवस्थाएं भी ऐसी रखी गई हैं। 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन भी रहेगा वहाँ पर। अगर किसी व्यक्ति को छोटा मोटा अगर कोई रिस्पांस भी आता है उसको इमीडिएटली हैंडल करने के लिए, लेकिन जो हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारे पास जानकारियां हैं उसमें ये पूर्ण रूप से सुरक्षित वैक्सीनेशन है, ये हम लोगों ने अभी तक पाया है। मैं आशा करता हूं कि गया जो कि पटना के बाद सबसे ज़्यादा संस्थानों को यहाँ पे चयनित किया गया है इसको वैक्सीनेशन देने के लिए, हमारे विभिन्न जो डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा और हेल्थ केयर वर्कर खासकर उन्होंने जो कोविड टाइम में कार्य किया है ये हमारे तरफ से और सरकार की तरफ से और जो हमारे एजेंसीज हैं जिन्होंने इस पर काम किया है वैक्सीनेशन पे, उनकी तरफ से उनको नए साल में पहला उपहार या पहला गिफ्ट होगा। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। चाहते तो ये न्यूली मैरिड कपल
आज सृष्टि के विनाश में भागीदार बन सकते थे पॉलीथीन लेकर, पर भाभी जी ने पर्यावरण के प्रति अपना प्रचंड प्रेम जताते हुए कपड़े की थैली निकाली और भैया जी का दिल गार्डन गार्डन कर डाला। तो आप भी भाभी जी की तरह शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक की पनौती से बचाएं और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में अव्वल बनाएं। मिशन वही, शुरुआत नहीं।